तो बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, क्या है, कैसे इसे हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। हम मानते हैं कि कोई एक कंटेनर है और हमने इसमें वाटर को कुछ इस लेवल तक भर दिया है। अब हमने इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर लिया क्योंकि अगर आप कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस इसमें आएगा तो ये पानी छलक के दूसरी तरफ आ जाएगा। तो उसके लिए हम एक दूसरा कंटेनर लेंगे और यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई कैसे होता है और फिर हम उसको एक थ्योरी डेफिनेशन भी समझेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लें और हम एज्यूम करें कि इसका वेट जो है वो 80 न्यूटन है, ठीक है। अब इस 80 न्यूटन के पार्टिकल को जब हम इस पानी में इमर्स करेंगे तो ये कुछ ना कुछ रीजन कवर करेगा और उस रीजन कवर करने के कारण कुछ ना कुछ पानी इस कंटेनर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एक रीजन कवर किया और पानी कंटेनर में आ गया। अब एक्चुअल में जब हमने स्प्रिंग लगाकर इस पानी में इसका वेट मेज़र किया तो जो इसका एक्चुअल वेट था उससे इसका कुछ वेट कम आया। हम अज्यूम कर लें कि मान लीजिए कि यहाँ पर इसका वेट आया 45 न्यूटन। इसका वेट जब हमने इस पार्टिकल को इस पानी में इमर्स किया, इसके वेट में कुछ कमी आई और वो कमी हमें दिख रही है 45 न्यूटन की। तो बाकी का वेट गया कहाँ? तो बाकी का वेट जो है वो इस लिक्विड के वेट के बराबर होगा जो कि इसने अपनी इस जगह से डिस्प्लेस किया। तो इसका वेट जो है वो आ जाएगा 35 न्यूटन और ऐड करेंगे दोनों को तो करीब करीब 80 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है कि अगर हम किसी पार्टिकल को लिक्विड में इमर्स करते हैं पूरी तरह से होली या पार्शियली या आंशिक रूप से, तो उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है अपना कुछ ना कुछ वेट लूज़ करता है और वो वेट लूज़ जो है, लूज़ ऑफ वेट है, वो इस लिक्विड के वेट के बराबर होता है जिसको ये उस जगह से डिस्प्लेस करता है। तो डेफिनेशन वाइज हम ये कह सकते हैं कि इफ अ पार्टिकल इमर्ज इन लिक्विड पार्शियली और फुली देन द लॉस इन वेट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया वही इसका लॉस इन वेट है। अब आगे इसको और डिटेल में समझते हैं क्योंकि इसी से निकलता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं बायंट फोर्स। अब ये तो हमने क्लियरली निकाल लिया कि ये इतना आ गया। तो अब बायंट फोर्स क्या है? तो बायंट फोर्स बेसिकली हमने जब इसको इसमें इमर्स किया तो लिक्विड के द्वारा कुछ ना कुछ फोर्स लगाया गया क्योंकि शुरुआत में इसका वेट 80 न्यूटन था। तो लिक्विड ने कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाया जिसके कारण इसका वेट घट के 45 न्यूटन जो हमें पता चल रहा है। तो 45 न्यूटन यानी कि अगर मैं कहूँ कि पहले इसका mg वेट रहा होगा, बाद में इस पर फोर्स जो लगा वो बायंट फोर्स था और उसके कारण जो इसका नेट वेट आया वो आया 45 न्यूटन। तो अगर मैं यहाँ से बायंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये 80 माइनस 45 इज इक्वल टू 35 न्यूटन। यानी कि बायंट फोर्स वही फोर्स है जो ये डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है, यानी कि जो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उतना ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगता है जो पानी में इमर्स हुआ होता है। तो यहाँ से बायंट फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन अ सब्सटेंस विच इज इमर्स्ड इन द वाटर। बट ये वही फोर्स है जब लिक्विड को इमर्स करने में, लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करने में इस ऑब्जेक्ट को महसूस होता है। तो ये बायंट फोर्स है। अब हम अगर दूसरी बात करें तो बात है लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। कोई पार्टिकल पानी में तैरता क्यों है, क्या कारण है, तो उसको समझते हैं। क्योंकि हमने बायंट फोर्स को समझ लिया है कि बायंट फोर्स लिक्विड एक सब्सटेंस पे लगाता है। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि ये लिक्विड है और इसमें हमने एक सब्सटेंस को इमर्स कर दिया है, एज ऑब्वियस लिक्विड फोर्स लगाएगा जिसे हम बायंट फोर्स के नाम से जानते हैं और इसका कुछ वेट mg इस पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। हमें निकालना है कि कोई पार्टिकल डूब क्यों जाता है या कोई पार्टिकल तैरता है क्यों। फ्लोटेशन के बारे में समझते हैं। तो फ्लोटेशन के लिए इससे अगर यहीं पर रहना है, जैसे हम देख पा रहे हैं, इसको अगर यहीं पर रहना है, नहीं डूबना है, तो इन दी एंड इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा।
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बायंट फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में कि बायंट फोर्स एफ बी शुड बी इक्वल टू एम इंटू जी। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होने के लिए इसने कुछ ना कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा, तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका कुछ मास होगा, कुछ डेंसिटी होगी। तो अगर मैं उसके मास को m डैश इंटू जी कह दूँ और सब्सटेंस के मास को m इंटू जी कह दूँ तो दोनों तरफ g और g कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं m डैश की बात करूँ, अगर मैं लिक्विड की डेंसिटी को रो बोल दूँ, लिक्विड ने उतना ही वॉल्यूम, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम वही रहा होगा जो इस सब्सटेंस का है, क्योंकि इसने ये पूरी तरह से उसमें इमर्स है और इसने जो वाटर को डिस्प्लेस किया होगा इसका वॉल्यूम और उस वाटर का वॉल्यूम सेम रहा होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर v डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अगर मैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v, और यहाँ से v और v कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा रो इज इक्वल टू सिग्मा। यानी कि वाटर पे या किसी लिक्विड में फ्लोट करने के लिए डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड की डेंसिटी के अगर बराबर है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। पर फ्लोट कितना करेगा, कितना डूबा होगा, कितना नहीं डूबा होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो जरूर फ्लोट जरूर करेगा, लेकिन वो कंप्लीटली इमर्स्ड होगा। इस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट ज़रूर करेगा लेकिन वो कंप्लीटली इमर्स्ड होगा। अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तब ये डूब जाएगा। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से ज़्यादा हो गई तो ये डूब गया, लेकिन अगर डेंसिटी कम है तो ये डूबे, मतलब डेंसिटी बराबर है या कम है तो ये डूबेगा नहीं। तो अब अगला कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें डूबेगा, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाहर रहेगा, वो भी एक क्वेश्चन है। तो उसको समझते हैं। अब मान लीजिए कि इसी फ्लूइड में हमने ऑब्जेक्ट को इमर्स किया और ऑब्जेक्ट कुछ परसेंट इसमें डूबा है, कुछ परसेंट नहीं है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ मास जो आप देख पा रहे हैं, इतना अमाउंट ऑफ, इसको मैं 20% कह देता हूँ, ठीक है। इसका वेट अगर 80 kg, इसका मास अगर 80 kg है, वेट 800 न्यूटन है, तो हम देख पा रहे हैं अगर 20% डूबा हुआ, यानी कि 20% ऑफ दिस वेट इज़ इनफ टू बैलेंस द बायंट फोर्स ऑफ द लिक्विड। तो 20% अगर हम 80 का निकालें, 800 का अगर हम 20% निकालें तो 20/100, तो यहाँ से आ जाएगा 160 न्यूटन। यानी कि बायंट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 160 न्यूटन है और इतना ही वेट, यहाँ पर जो 160 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उतने ही वेट में ये उसको बैलेंस कर ले रहा है। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ें समझ सकते हैं बायंट फोर्स में। एक ये कि कोई सब्सटेंस तब फ्लोट करेगा जब उसकी डेंसिटी लिक्विड और सब्सटेंस की डेंसिटी बराबर होगी। कोई चीज़ तब डूब जाएगी जब लिक्विड की डेंसिटी कम होगी और सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और तब भी ये फ्लोट करेगा जब सब्सटेंस की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी। तो उस वक्त क्या होगा कि इसका थोड़ा बहुत पोर्शन ही पानी में रहेगा, बाकी पोर्शन पानी के अबव पार्ट में रहेगा। सो दिस वाज अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायंट फोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।